जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। जोधपुर में हुई सर्व स्वर्णकार समाज की मीटिंग। भाजपा के पक्ष में वोट करने पर बनी सहमति। भाजपा ओबीसी मोर्चा के सह कोषाध्यक्ष सुमेर मलसोनी व उनकी पूरी टीम के साथ हैदराबाद से पधारे सोहन लाल कड़ेल ने सर्व स्वर्णकार समाज जोधपुर को एक मंच पर लाकर अब की बार 400 पार के नारों के साथ जोधपुर में भाजपा के पक्ष में बनाया माहौल। कार्यक्रम के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाज को किया संबोधित। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। भारत माता की मेल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज से श्री भोजराज जी, ब्राह्मण स्वर्णकार समाज से श्री लक्ष्मी नारायण जी, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष श्री नवीन सोनी जी, नवीन जी हमारे छोटा भाई है, तेलंगाना से श्री सोनलाल लडेल जी, सब ठेठ हैदराबाद में पधारे इन कार्यक्रम का वास्ते जोरदार ताली बजाने से सकते। जयपुर से श्री सुमेर जी मौसू, कोंकण विधानसभा प्रभारी और सोस्ती गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी जी, जोधपुर के लाडले प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी और कितने गाने का आदरणीय जसवंत सिंह जी, अतुल जी, पप्पूराम डारा जी, दीपक जी, राजू भाई, मंच पे बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य और हम सब के गार्जियन, आदरणीय राजनीति। स्वर्णकार समाज जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनसंघ के जमाने से ये जो विचार था, राष्ट्रवादी विचार, इस विचार के साथ में खड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की इस विचारधारा के साथ में कोई जुड़ता नहीं था, तब जो इन्हें गिने चुने लोग इस विचारधारा के साथ में जुड़े थे, उसमें से एक स्वर्णकार समाज। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जिस लक्ष्य को लेकर के जनसंघ की स्थापना हुई थी और जो मार्ग दीनदयाल जी ने तय किया था, उस मार्ग पर इतने साल तक निरंतर चलते हुए आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब हमको सामने दिखाई देता है कि अब रोशनी बहुत करीब है, किनारा बहुत करीब है। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ समाज के उन सारे लोगों का, पिछली पीढ़ी के लोगों का, जिन्होंने ये जानते हुए कि इस दूर अंधेरे में पता नहीं कब जाकर के सूरज की किरण दिखाई देगी, लेकिन फिर भी इस विचार का झंडा जो एक बार उठाया था, वो 70 साल तक लगातार उठा करके उस पीढ़ी के लोगों ने जिस हौसले के साथ में, जिस बहादुरी के साथ में और जिस कमिटमेंट के साथ में इस विचार का दामन थामा था, आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है और पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास कर रही है कि भारत अब विकसित होने की दिशा में और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े। 4 दिन पहले ये मन में बात चल रही थी कि जोधपुर में अपना समाज बहुत बड़ी संख्या में है और मुझे बताया गया कि कम से कम 40,000 से 45,000 के बीच में मतदाता यहाँ है। तो मैंने यहाँ संपर्क किया जोधपुर में और जयपुर में सभी कार्यकर्ताओं से, विशेषकर सुमेर मल जी से या गज्जू भाई साहब के कार्यालय से भी मैंने संपर्क किया, या शिव कुमार जी, राजेंद्र जी, इनसे संपर्क करने के पश्चात यह लगा कि एक बैठक हमारे समाज की भी हो जाए। इसका 2 उद्देश्य था। एक तो यह कि हमारी उपस्थिति में दर्ज कराना चाहता था कि ये समाज भी यहाँ आपके साथ खड़ा है, और वो एक्सक्लूसिव कार्यक्रम इसलिए था कि स्वर्णकार समाज की एक पॉजिटिव छवि पार्टी के मन में और उम्मीदवार के, प्रत्याशी के मन में बंधे, वो बात थी। दूसरा ये था कि हमारा इस बहाने से हम एक मंच पर आएंगे, एक मंच पर आके काम करना है, ताकि समाज आने वाली पीढ़ी हमको कुछ कहे कि हाँ, मेरे पिताजी भी एमपी थे, मेरे भाई साहब भी एमएलए थे। ये आगे जाके 50 साल के बाद में अपने घर में बात चले और फोटो में लगी कि हाँ, ये एमपी थे, ये मंत्री थे, ये पार्षद थे, ये म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे। ये बात हमको घर घर फैलाना है, तभी आगे समाज आएगा। नहीं तो इतनी पीढ़ियाँ बीत गई और बीत जाएंगी। हम भी 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, 5-6 साल में ये रिटायर हो जाएंगे, 10 साल में आप रिटायर हो जाएंगे। कोई होने वाला नहीं है। काम करना है तो सारे मतभेदों को कुएं में डाल के आओ, साथ बैठो और काम करो। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद। आदरणीय, आज आप जोधपुर पधारे हैं, आपके जोधपुर आगमन का प्रयोजन बताइए, किस उद्देश्य से आप जोधपुर पधारे हैं? हम जोधपुर पधारे हैं, हमारे सोहनलाल जी भाई साहब आए थे हैदराबाद से, सुमेर जी आए, इनके साथ आए हैं।
और उनका हौसला बढ़ाने के साथ आए हैं और वोटों के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, बस इसलिए आगे हम तो बस। धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन रहा। सोहन जी भाई साहब हैदराबाद से आए और उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सुमेर जी भाई साहब और हम लोग सब पूरी टीम जयपुर से आई और जोधपुर सर्व स्वर्णकार समाज के साथ हम खड़े हुए। आज जो भी आपके गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजेंद्र सिंह जी गहलोत, यहाँ के विधायक, इन सबको सुन के बहुत अच्छा लगा। और सब स्वर्णकार समाज ने आज एक शपथ ली है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और ये होकर ही रहेगा। हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमसे कहा कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आप सबको फ़ोन करेंगे। आज इसकी शपथ यहाँ विराजमान सारे जो युवा हैं, वृद्ध हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति है, सब ने प्रण लिया है कि हम उसको पूरा करेंगे और अब की बार 400 पार लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी मोर्चा को सबसे ऊपर बनाने के लिए, ओबीसी मोर्चा के लिए बहुत योजनाएं की है और ओबीसी मोर्चा को सबसे ऊपर करने के लिए कई योजनाएं दी है। लेकिन स्वर्णकार समाज ओबीसी मोर्चा के लिए सबसे अग्रिम रहेगा और सबसे ज़्यादा सभाएं कर रहा है जगह जगह। अभी जयपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया था जिसमें काफ़ी संख्या में 2-2,500 आदमी हुए थे। इसी उद्देश्य से हम आज जोधपुर भी पधारे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी मोर्चा में स्वर्णकार समाज भी है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए प्रेरित करें। आज मैं सोनलाल जी भाई साहब हैदराबाद से पधारे हैं और हमारे जयपुर से सुमेरमल जी मोहसिन साहब, शाम जी जोड़ा साहब, सुशील जी जोड़ा साहब, ये सब आज हम यहाँ पे जोधपुर में पधारे हैं अपने मतदान के प्रति जागरूकता, पब्लिक को जागरूक करने के लिए, उनका मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए। और हमने आज जगह जगह गली गली में जाके हर लोगों को जागरूक भी किया मतदान के लिए। और हमारा एक ही लक्ष्य है, सोहन जी भाई साहब के सानिध्य में हम जो पधारे, हमारा लक्ष्य है कि हम इस बार ज़रूर अच्छे मतदान से मोदी सरकार को 400 पार ले जाने का संकल्प लें और उस संकल्प को मजबूत करें। इसी संकल्प। जय श्री राम। हमारा यहाँ प्रयोजन है संपूर्ण समाज को एक करना। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण सोनी और मेड़ क्षेत्र सोनी है, सबसे बड़ी खुशी में इस बात की है कि ब्राह्मण सोनी और मेड़ सोनी एक मंच पे आए हैं। सबसे बड़ा जो जीत की खुशी का हिसाब है वो। अब रही बात सोनलाल जी भाई साहब हैदराबाद से हमें कन्वेंस करते रहते हैं भगने के लिए, चुनाव में दौड़ने के लिए, वोटों को इकट्ठा करने के लिए। और जयपुर से करीबन 2-2.5 महीने से एक पूरी टीम, जिसमें ये राम साय जी बबेरवाल, कमलेश जी, राजेंद्र जी जोड़ा, श्याम जी जोड़ा, श्री सुशील कुमार जी, श्री नरेंद्र जी गजोतिया, श्री जय सिंह जी डामर, श्री मनीष जी मोसून, मतलब एक ऐसी टीम बनी है हमारी कि दिन रात हम बकेर संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए संपूर्ण समाज को एक करने में लगे हुए हैं। हमने इतने फंक्शन है अभी गलियों गलियों में हर जगह छोटी छोटी मीटिंगें हर जगह लेते आए हैं। झालावाड़ गए, कोटा गए, सरारसर गए, सुजानगढ़ गए, फतेहपुर गए, सालासर गए, हर जगह मीटिंगें लेते आ रहे हैं। हमारे उद्देश्य हमारे एक ही है कि एक वोट ही छूट नहीं जाए। लोगों के जो वहम हो रहा है कि मन में कि एक वोट से क्या होगा। गिरगे गांव एक उत्तरी भारत में जिसमें सिर्फ एक वोट के लिए पोलिंग बूथ लगता है और 1917 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वोट से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हार गए थे और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हारते मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। एक वोट के कारण से हिटलर ने 1932 के अंदर हिटलर ने, नाजी ने एक वोट से वो जीता और दूसरा विश्व युद्ध हुआ और 8 करोड़ आदमियों की हत्याएं हो गई। तो एक वोट क्या कीमत नहीं रखता, एक वोट से तो दुनिया पलट सकती है। अब लोग इस बात को समझ आए कि मेरे वोट की कीमत क्या है, मेरे को वोट देना ही है, ये मन में जता ले। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए अभी स्वर्ण अवसर है, ये मतलब स्वर्णिम अवसर है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र में करें। 5वीं शक्ति है, अभी 3री शक्ति बन जाएगा। तो मेरा निवेदन है संपूर्ण स्वर्णकार समाज से, जो भी राजस्थान के हमारी तकलीफ है मन में, सभी तो हम आए हैं। जोधपुर जयपुर से आए, 400 किलोमीटर चल के क्यों आए हैं? हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, भाई रहते हैं। जिन जिन के हमारे संबंध है उनसे, प्लस जिनके संबंध नहीं है उनसे, जैसे गजेंद्र सिंह जी ने अभी बताया एक मोबाइल से, हमारे सुशील जी सीए साहब ने बताया कि एक मोबाइल से 1000 फ़ोन है। मेरे पास 3000 फ़ोन है। मैं कसम खाता हूँ 3000 फ़ोन को एक एक आदमी को 10-10 वोट की सौगंध दिलाऊंगा
कि एक एक आदमी 10 वोट डाले तो 3000 आदमी से 30,000 वोट होते हैं। और यहाँ जोधपुर में 40,000 स्वर्णकार समाज की संख्या है। अरे 40,000 तो पासा पलट दे एमएलए का। तो 40,000 जिस गांव में या शहर में संख्या हो स्वर्णकार समाज की, उसका कोई मोल नहीं हो।